दोस्तों नमस्कार। कश्मीरी पंडित वह शब्द है जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत शुरू होती है और ख़त्म भी होती है। एक शब्द है हब्बाक दल। हब्बाक दल को आप नहीं जानते होंगे। हब्बाक दल कश्मीरी पंडितों का वह इलाका है जहां वे कभी बहुसंख्यक हुआ करते थे, लेकिन अब इस इलाके में कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक हो गए हैं, क्योंकि उनकी संख्या अब सीमित हो गई है और अब तो बस वे गिनती के ही रह गए हैं। वापसी के वादों व तमाम दावों के बावजूद 10 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर कश्मीरी पंडितों में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। वे सिर्फ इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि अब चुनी हुई सरकार में शायद उनकी कुछ और भी बात सुन ली जाएगी, कुछ ज़्यादा सुनवाई होने लगेगी। वे कुछ दिनों की शांति के बाद होती आई अनहोनी के भय को मन से अभी भी नहीं निकाल पाए हैं। अहम बात यह है कि लक्षित हत्या जैसे खौफनाक मंजर देखने वाले हिंदू मुस्लिमों के मन में एक दूसरे के प्रति अपनापन और विश्वास अब भी नजर नहीं आ रहा है। हब्बाक दल की ओर बढ़ते ही पुल पर भाजपा की झंडियां नजर आती हैं। हब्बाक हब्बाक दल की ओर बढ़ते ही पुल पर भाजपा की झंडियां नजर आती हैं। आगे दुकानों पर एनसी और पीडीपी की झंडियां दिखाई पड़ती हैं। यही मिले सीमेंट कारोबारी मीर शरीफ कहते हैं कि कश्मीरी पंडित पहले ज़्यादा तादाद में थे, आतंकवाद के चलते पलायन कर गए, अब गिनती के बचे हैं। मीर कहते हैं कि यहाँ जो पढ़े लिखे दिख रहे हैं वे कश्मीरी पंडितों की बदौलत ही हैं। वे पढ़े लिखे थे, हमें भी जो कुछ पढ़ा है उन्हीं की बदौलत ही पढ़ा है। पंडितों की वापसी के सवाल पर मीर चुप हो जाते हैं। कहते हैं ज़्यादातर मकान बेचकर यहाँ से चले गए हैं, कभी कभी वे घूमने आते हैं तो भावुक हो जाते हैं। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अगुआ संजय टिक्कू कहते हैं कि कश्मीरी पंडित दो तरह के हैं, एक जो लक्षित हत्या के बाद पलायन कर गए और दूसरे वे जो उत्पीड़न के बावजूद यहीं डटे रहे। पिछले 35 सालों में अलगाववाद और आतंकवाद का सबसे भीभत्स दृश्य इन्होंने ही देखा है और यही झेलते आए हैं। कश्मीरी पंडित बात करते करते वे भावुक हो जाते हैं। संजय टिक्कू कहते हैं कि सभी इनके आंसुओं पर सियासत करते हैं। हम कश्मीरी से दिल्ली तक के नेताओं को से मिलते मिलते थक गए हैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ है। हमें चुनाव में कोई उत्साह नहीं दिखता है। जो पंडित कश्मीर में हैं उनके बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, वे लौटना नहीं चाहते। यही हाल रहा तो 10 साल में घाटी पंडित विहीन हो जाएगी। धारा 370 समाप्त होने के बाद बदलाव तो आया है, डर का माहौल खत्म हुआ है, पत्थरबाजी बंद हुई है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले मासूम लड़कों को बरगला कर आतंकवाद में झोंक दिया जाता था, पैसे देकर पत्थरबाजी कराई जाती थी। ऐसे अलगाववादियों को बंद करने के बाद यह माहौल कुछ सुधर गया है। लोग समझ गए हैं कि अलगाववादी सारा खेल पैसे के लिए कर रहे थे। अब हड़ताल के चलते दुकानें बंद नहीं होती हैं, डर का माहौल खत्म हो चुका है। पर्यटक भी खूब आ रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। हम इसी माहौल को आगे देखना चाहते हैं, इसलिए 1987 के बाद पहली बार परिवार सहित वे वोट डालने जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित चाहते हैं कश्मीरी और मुसलमानों के बीच स्वस्थ संवाद शुरू हो। जो परिवार डाउन टाउन से अपर टाउन में आए हैं उन्हें में ट्रांजिट कैंप में शामिल किया जाना चाहिए। उन 700 बच्चों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए जो पढ़ लिख कर घूम रहे हैं। बहरहाल आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव तो आया है, डर दहशत खत्म हुआ है, पत्थरबाजी बंद हुई है, जिस कारण यहाँ पर्यटक भी खूब आने लगे हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को विश्वास हो गया कि अब पुराना वाला माहौल वापस नहीं आएगा। लेकिन केंद्र सरकार को चुनाव के बाद कश्मीरी पंडितों को यहाँ बसाने के लिए
कोई नए सिरे से योजना बनानी चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए, तभी आर्टिकल 370 खत्म होना सार्थक होगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और यह समाचार आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।